सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ, इस शुभ प्रार्थना के साथ मैं आपको ले चलता हूँ पवित्र प्रक्रिया, दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से, पराशक्ति से, परम शक्ति से परिचित करना, मनुष्य को अपनी निजी संपदा से परिचित करना। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो, दुख हो, पैसा हो न हो, पद हो न हो, प्रतिष्ठा हो न हो, खाने के लिए रोटी हो न हो, पहनने के लिए कपड़ा हो न हो, हर परिस्थिति में जो जीवन का बेहतरीन स्वाद है वो किस तरह से लिया जाता है, उसका मार्गदर्शन देना, ये उद्देश्य है इस पाठशाला का, इस विश्वविद्यालय का। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, वस्त्र, गाड़ी, बंगला, फ्लैट, फार्म हाउस, फार्म, लौकिक संपत्ति। लौकिक संपत्ति अर्थात शरीर के साथ संबंधित मन, शरीर के साथ संबंधित भाव, शरीर के साथ संबंधित आत्मा के साथ जुड़ी हुई संपदा, जिसका साथ महत्तम मृत्यु तक, वो भी पक्का पता नहीं, क्योंकि माणिक मोती को पता नहीं कि ये मेरा मालिक है। वो तो चोर ले जाएगा तो वो चोर के साथ, जो भी ले जाएगा उसके साथ, संत, माणिक मोती अर्थात संत, जिसके साथ होंगे प्रेम से ही रहेंगे। आंतरिक संपदा, प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, उदारता, निर्भयता, सरलता, सहजता, मौलिकता, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, समझ, अंतर जगत की संपदा। अगर मुझे रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, हीरा चाहिए, माणिक चाहिए, मोती चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फार्म चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, चार्टर प्लेन चाहिए, तो मुझे बहिर्जगत की यात्रा करनी पड़ेगी।
उसमें काम करना पड़ेगा। ये मुझे, मैं अंदर जाऊंगा मेरे भीतर तो ये संपदा मुझे नहीं मिल सकती। ये लौकिक संपदा जिसके लिए हमें बहिर्जगत का सहारा चाहिए। मुझे शांति चाहिए, संतोष चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, निर्भयता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मुझे मेरे भीतर लौटना पड़ेगा। मुझे मेरी आंतरिक संपदा से परिचय बनाना पड़ेगा, अंतर जगत से परिचय बनाना पड़ेगा। जीवन के दुख, जीवन की पीड़ा, हताशा, निराशा, भय, चिंता, जिसका संबंध शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़ा हुआ भाव, शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा, ठीक से समझना है इसे। आज जो विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है गायन, बांसुरी और परमात्मा। इस विषय पर मैं आपको ले चलूं। इससे पहले 3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज, महत्वपूर्ण व्यायाम। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड विद गर्दन। दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ। मैं आपके समक्ष थूक को गले में निकालेंगे। कोरोना के समय में गले का सूखा रहना संपूर्ण अवैज्ञानिक। आगे भी जो परिस्थिति बन रही है इस पृथ्वी पर, उसमें आपका गला सूखा रहना अयोग्य, थूक का गले में निकालना, इम्यूनिटी पावर के साथ संबंध, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। चेहरा ऊपर उठाए, आंखों को खोल दे, पूरा पीछे ले जाए, पीछे की ओर देखे। फिर से नीचे लाएंगे चेहरा, दाढ़ी टच करेंगे गर्दन के साथ। अनिद्रा की तकलीफ में मानसिक टेंशन, बर्डन, फ्रस्ट्रेशन दूर करने की विधियां, 3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज, परिचित भी हो, करो भी, करवाओ भी। थूक को गले में निकाले, फिर से चेहरा उठाए, आंख खोल दे, पीछे की ओर देखने की कोशिश। फिर से चेहरा आगे ले आए, तीसरा आवर्तन 3 बार करेंगे, ये तीसरा और लास्ट। दाढ़ी टच करे गर्दन के साथ, थूक गले में निकाले। थूक गले में निकालने से गला तो साफ होता ही है, वात, पित्त, कफ बैलेंस होता है। पेट संबंधित जितनी भी तकलीफ है, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, भूख न लगना, लॉस ऑफ हंगर, सारी की सारी तकलीफ दूर होती है। परमात्मा ने स्वयं बनाया हुआ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और सलाइवा, थूक। चेहरा एक बार पीछे ले जाए, फिर से आंख खोल दे, पीछे देखे। नॉर्मल पोजीशन चेहरे की, लेफ्ट साइड झुकाए, कान टच करेंगे शोल्डर के साथ। राइट साइड, शोल्डर नहीं उठाएंगे, चेहरा ले जाएंगे। फिर से लेफ्ट साइड, राइट साइड, दूसरा आवर्तन 3 करेंगे। तीसरा आवर्तन, लेफ्ट, राइट, नॉर्मल पोजीशन। दाढ़ी टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक निकालेंगे गले में।
आंखों को बंद रखेंगे। अब आप परिचित हो, लेफ्ट शोल्डर पर चेहरा सुलाएंगे। मैं कर ही रहा हूं आपके समक्ष, अगर कंफ्यूजन लगे तो। आंखों को बंद रखे। अनिद्रा दूर करने की उत्तम विधि, गहरी निद्रा पाने की उत्तम विधि अनुभव करें। शाम को भी आप अपनी तरह से कर सकते हो, स्मरण करके। चेहरा पीछे ले जाए, आंखें खुली पीछे की ओर देखे। आंखें बंद कर दे, राइट शोल्डर पर चेहरा सुला दे। दाढ़ी टच करे, आगे आ जाएं, चेहरा आगे ले आए, दाढ़ी टच करे गर्दन के साथ, थूक को गले में निकाले। अब हम आवर्तन लेंगे राइट साइड से। चेहरा सुला दे, राइट शोल्डर पर, कान टच करे, आंखों को बंद रखे। पीछे ले जाए चेहरा, आंखें खोल दे, पीछे की ओर देखे। लेफ्ट साइड चेहरा, फिर से आंखें बंद, सो जाएं अपने शोल्डर पर, आंखें बंद करके। आगे ले आए चेहरा, दाढ़ी टच करे गर्दन के साथ, थूक को गले में निकाले। आपका चेहरा सीधा करते, वॉच स्ट्रेट, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, सीधी रेखा में। इसके साथ जुड़ी हुई आध्यात्मिक प्रक्रिया समझे, जिसे कहा जाता है अकेंद्रित त्राटक। अकेंद्रित त्राटक, कोई केंद्र नहीं, स्ट्रेट देखे, सीधा देखे। इसका दूसरा नाम है पूर्ण दृश्य दर्शन, अर्थात दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की गहराई, पूरा दृश्य एक साथ उतरने दो अपने भीतर। इससे आंखों को पोषण मिलता है, दृश्य की शक्ति। सूर्य की किरणें छू रही है दृश्य को, ये किरण प्रविष्ट होती है हमारे आंखों में, आंख तेजस्विता धारण करती है इस प्रक्रिया से। इस प्रक्रिया की गहराई, दो आंखों से बाहर का दर्शन, भीतर की तीसरी आंख से अंतर के जगत का दर्शन। कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं, केवल अभ्यास, केवल समझ, केवल प्रयत्न। दो आंखों से बाहर के दृश्य का दर्शन, तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन। तुम 24 घंटे इस प्रक्रिया के साथ जी सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं। ओपन द आईज मैक्सिमम। आप मुझे डराओ, मैं आपको। नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। Contract the eye muscles with the facial muscles, maximum. Appearance संबंधित, अपने देखाव के संबंधित, चेहरे संबंधित जितने भी कॉम्प्लेक्स है, भय है आपके भीतर, इस प्रक्रिया से दूर हो जाएंगे। अनुभव करो। फियरलेस लाइफ, कॉम्प्लेक्स लेस लाइफ, अनुभव करो।
सिकुड़ो चेहरा, normal. Open the eyes, normal. Maximum, normal. Close the eyes, normal. Maximum, सिकुड़. चेहरा सिकुड़ने से, रिलैक्स करने से चेहरे के जो स्नायु है लचीले होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. ठीक से समझे, वृद्धत्व कुरूप नहीं है. सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य खिलता है, पूर्ण कमल खिलता है वृद्धत्व में. ना उसे मेकअप से दबाए, ना बालों को डाई से रंगे. Contract the eye muscles with the facial muscles. इससे आपका चेहरा दिन प्रतिदिन तेजस्विता पकड़ेगा. नॉर्मल. ओपन द आईज, नॉर्मल. मैक्सिमम, नॉर्मल. वॉच राइट. आंख की पुतली स्थिर करे राइट हैंड साइड. चेहरा सीधा. लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, अप, डाउन, up, down, up, down, straight. Left, up, right, down, straight. Right, down, left, up, straight. Left, right, up, down, straight. Right, left, डाउन, अप, स्ट्रेट. प्रवेश करेंगे अर्ध निमीलित आंख की स्थिति, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख. हाफ ओपन आईज, हाफ क्लोज्ड आईज. वॉच द टिप ऑफ योर नोज. नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न. अगर मुश्किल लगे, आपकी राइट हैंड की प्रथम अंगुली रख दे नासिका के अग्रभाग पर, उसका निरीक्षण करें. ये वो प्रक्रिया है जिससे अराजक मन, अस्त व्यस्त विचार की शक्ति शांत हो जाती है. क्लोज द आईज प्रॉपरली. पूरा बंद कर दे, आंखों को पूरा बंद कर दे. वॉच स्ट्रेट विद द क्लोज्ड आईज. वॉच स्ट्रेट इन योर इंटरनल वर्ल्ड. सीधा देखे, जितनी दूर तक आप देख सकते हो बंद आंखों के साथ देखो. आपकी रीढ़ सीधी, आपका चेहरा सीधा. Watch left, right, left, right, left, right, straight, up, down, up, down, up, down, straight, left, up, right, down, straight. Right, down, left, up, straight. Left, right, straight. Up, down, straight. Right, left, down, up, straight. Watch straight.
प्रविष्ट हो रहे हैं अंतर्दर्शन की प्रक्रिया में। अंतर जगत का प्रथम दर्शन शरीर की संवेदना। वॉच एंड एक्सपीरियंस द सेंसेशंस, द फीलिंग्स ऑफ योर बॉडी। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया दर्शन शास्त्र, भारत का अमूल्य शास्त्र, मनुष्य के जीवन के उत्थान के लिए, जिसको जगत की समझ के अनुसार मैं प्रकट कर रहा हूं, आत्मिक विज्ञान में। शरीर की संवेदना का अनुभव करो, दर्शन करो। कहीं भी पेन है शरीर में, डिस्कम्फर्ट है, अनइजीनेस है, उसकी संवेदना को देखो, अनुभव करो। इस प्रक्रिया को ठीक से किया जाए, शारीरिक तल पर जुकाम, उधरस, सर दर्द, बुखार, पेट की बीमारी आपके जीवन से विदा हो जाएंगे। कोई नकारात्मक तत्व आपके भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। प्रक्रिया है, शरीर की संवेदना को देखो, अनुभव करो। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पीड़ा से परिचय बनाओ। पीड़ा को पूरा देखो, पीड़ा को पूरा देखो। Experience the atmosphere of your body. Watch and experience the atmosphere of your body. अनुभव करो शरीर के वातावरण का कैसा है। दूसरे दर्शन में प्रवेश करेंगे। दर्शन करो विचार का, दर्शन करो, अनुभूति करो विचार की। अगर है, ठीक से देखोगे, कहीं कोई विचार मिलना असंभव। फिर भी अगर विचार मिल रहा है, उसे ठीक से देखो। विचार में कौन से पात्र है, क्या कॉस्ट्यूम पहने हुए है, बैठे हैं कि खड़े हैं, कितने पात्र है, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, कौन सा स्थान है। ठीक से देखो विचार को। What is the color of your thought? क्या रंग है अपने विचार का? Is it Stuman colored, Orvo colored, sepia colored, black and white? तीसरा दर्शन भाव दशा, the type of your mood now.
अच्छी भाव दशा, बुरी भाव दशा, स्वस्थ भाव दशा, बीमार भाव दशा, कंटाड़ाजनक भाव दशा, प्रसन्न भाव दशा, ऊब वाली भाव दशा, आनंदित भाव दशा, प्रेममय भाव दशा अनुभव करो। भारे भरखम भाव दशा, हल्की फुल्की भाव दशा, जैसी भी हो। दर्शन शास्त्र का पाया का सिद्धांत समझे, मूलभूत सिद्धांत समझे, आत्मिक विज्ञान का जो आप देख सकते हो, जो आप सुन सकते हो, जो आप अनुभव कर सकते हो, वो आप नहीं हो। अपने स्वरूप को पहचानो। अंतर जगत का चौथा दर्शन प्रवेश करें। किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सब के भीतर, जिसे तुम कहो ना कहो प्रतिपल दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है हमारे सब के भीतर, प्रतिपल अविरत। किसकी है ये आंख, कहां पर है ये आंख, खोजे। फाइंड आउट। वॉच अप, ऊपर की दिशा में आंख की पुतली ले जाए, बंद आंखों के साथ आपके अंतर जगत की अनंत ऊंचाई का दर्शन करे। आपके अंतर जगत की ऊंचाई अनुभव करे। वॉच अपवर्ड, ऊपर की दिशा में देखे। दर्शन करे, अनुभूति करे मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदनाओं का। Watch and experience the sensations of the surface of your skull, जिसे योग की भाषा में सहस्रार चक्र कहते हैं। अगिनित प्रगट दीपों का प्रदेश, आपका मस्तिष्क। कुछ मुश्किल नहीं, मुझे सुनते जाओ, अपना प्रयत्न करते रहो। अभी आप दर्शन कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदनाओं का। आपकी आंख की पुतली ऊपर की ओर। अब आपका राइट हैंड पूरी खुली हथेली टच करे आपके जहां पर ब्राह्मीण चोटी रखते हैं। चोटी रखने का विज्ञान है, ये जो प्रदेश है इसे योग की भाषा में कहते हैं शिव बिंदु। इसका विज्ञान समझे, जहां से हमारी आत्मा, आत्मा का अर्थ है अंदर का अवकाश, इसके साथ जुड़ी हुई आत्मिक शक्ति पराशक्ति के साथ एक होती है, परमात्मा की अनंत अज्ञात शक्ति के साथ एक होती है। ये है वो प्रदेश। इसलिए पुराने समय में ऋषियों ने ब्राह्मणों को चोटी दी रखने के लिए। ये वो प्रदेश है जहां पर आपका राइट हैंड टच हो रहा है। स्पर्श की अनुभूति करो। ये प्रक्रिया से आपके जीवन में से अशांति,
दूर होने लगेगी। अनुभव करो। डिवाइन टेक्निक, दिव्य तकनीकी। आपका हाथ नीचे ले ले, आंखें बंद। प्रवेश करेंगे अर्ध निमीलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। वॉच द टॉप ऑफ योर नोज, नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न। विद द फुल कंट्रोल, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली अंतर जगत का संपर्क बनाते हुए आपकी आंख खोले। वॉच स्ट्रेट। तीसरी प्रक्रिया में प्रवेश, बंद की प्रक्रिया। अब आप परिचित हो। उच्छ्वास को आवाज के साथ बाहर फेंकेंगे, शरीर सीधा रखेंगे, हमारी दाढ़ी टच करेंगे गर्दन के साथ। जब तक क्षमता है उच्छ्वास बाहर छोड़े रखे, क्षमता समाप्त होते ही आंखों को बंद रखे, सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने दे। पहला बंद, आंखों को बंद रखे, क्षमता समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास सामान्य कर दे। दूसरा बंद, उच्छ्वास को आवाज के साथ बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। आपका शरीर सीधा, लेकिन समझे जितनी क्षमता है, जहां पर आपको डिस्कंफर्ट लगे, अनइजीनेस लगे, पेन लगे, इससे आगे पेट को अंदर खींचना नहीं है। उत्तरे प्रक्रिया में क्षमता समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास सामान्य कर दे, आंखें न खोले। अनुभव करो रिलैक्सेशन का, शांति का। विज्ञान समझो। सुबह में शांति का एक क्षण का अनुभव भी आपके जीवन को ले जाएगा महाशांति की ओर। अनुभव करो रिलैक्सेशन, शांति, सूर्य की हाजिरी, पृथ्वी के पुण्यशाली लोगों में से एक आप सब। तीसरा बंद, उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे, मल मूत्र द्वार के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, करते जाओ। कोई ताकत है, अपने आप होने लगेगा। अनुभव करो ताकत का। क्षमता समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास सामान्य। आंखें मत खोले। रिलैक्सेशन की अनुभूति करे। शांति आज अभी यहां, जो तुम खोज रहे हो आज अभी यहां। बंद संबंधित चौथी प्रक्रिया, तीनों बंद एक साथ करेंगे। उच्छ्वास को आवाज के साथ छोड़ो, आवाज के साथ। देखो, मैं दाढ़ी को टच करो गर्दन के साथ, पेट को अंदर खींचो, मल द्वार मूत्र द्वार के स्नायुओं को ऊपर खींचो।
क्षमता समाप्त होते ही चेहरा सीधा कर दो, सांस उच्छ्वास नॉर्मल कर दो। वॉच स्ट्रेट, बंद आंखों के साथ। अपने दोनों कानों के द्वारों को पूरा खोल दो। You are watching straight with the closed eyes. अभी आप बंद आंखों के साथ सीधा देख रहे हो। इसके साथ आपकी श्रवण क्षमता, लिसनिंग कैपेसिटी को विस्तार दो। बहिर्जगत में जितनी दूर तक की आवाज आप सुन सकते हो, सुनने की कोशिश करो विदाउट टेंशन। उतरने दो अपने भीतर। नया सूर्य, नई ताजी भोर, पुराना जीवन समाप्त, नए दिन के साथ नए जीवन का शुभारंभ। परमात्मा स्वयं गा रहा है, सुनो। नया गीत, नया संगीत। अनंत को, अज्ञात को देखो भी, अनंत को, अज्ञात को सुनो भी। अनंत का, अज्ञात का पर्याय परमात्मा। शांति आपके आत्मा का संगीत। अनुभव करो शांति का। शांति को देखो, सुनो, अनुभव करो, पियो। अभी अभी शांति आपके आत्मा का संगीत। मौन परमात्मा की दिव्य वाणी। सुनो, क्या बात कर रहा है परमात्मा आपसे, अभी सुनो। With the full control, अंतर जगत का संपर्क बनाए हुए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बहिर्जगत का संपर्क करो। गायन, बांसुरी और परमात्मा। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा,
महाभारत कथा अथ श्री महाभारत कथा अथ श्री महाभारत कथा। कथा है ये स्वार्थ की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। महाभारत कथा अथ श्री महाभारत कथा। कथा है ये स्वार्थ की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ के। महाभारत कथा। The same rachana on the flute. राग कर्नाटकी क्लासिकल में इसे कहते हैं मध्यमावती, जो राग का श्रवण एवं गायन सुषुम्बड़ा नाड़ी के संपर्क में लागता है। सुषुम्बड़ा नाड़ी का अर्थ है मध्यमान स्थान, जिसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कहते हैं मधुमाद सारंग। मधुमाद का अर्थ है ऐसी मस्ती, भीतर की मस्ती, ऐसा राग कि जो रंग देता है अपने भीतर के वातावरण को, उसे कहते हैं मधुमाद सारंग। जो ताल था वो था दीपचंदी। कल का प्रश्न था कोई भी मंत्र है उसका प्रारंभ और अंत में ओम का उच्चारण जरूरी, ऐसा प्रश्न था। अगर आपने होमवर्क किया हो तो मैं उसका जवाब प्रकट करता हूं। समझ लो कि अभी हम नवकार मंत्र में उतरेंगे। नवकार मंत्र जब समझ लो आप गा रहे हो या बोल रहे हो, उससे पहले माइंड का एक एटमॉस्फेयर है। माइंड चलता है, भीतर माइंड चलता है। कोई छोटा सा विचार आपको दिखे न दिखे लेकिन चलता है माइंड। विज्ञान इस तरह से है, ओम का रहस्य इस तरह से है। ओम कोई शब्द नहीं, ठीक से समझा जाए तो ये कोई शब्द नहीं है, ध्वनि है। ओम एक प्रकार की तटस्थ ध्वनि है। इसको प्रकट किया जाए, ओमकार को अगर प्रकट किया जाए तो मन की जो शक्ति है विचलित हो रही है, मन छोटे छोटे विचार बन रहे हैं, ये शांत हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। भीतर का मन का वातावरण न्यूट्रल हो जाता है। फिर जब आप मंत्र बोलते हो तो मंत्र की शक्ति, जैसे आप मंत्र का उच्चारण करते हो तो मंत्र की पवित्र शक्ति बाहर के वातावरण के तरंगों में भी फैलती है और अंदर के वातावरण में शक्ति स्थिर होती है। ये शक्ति टॉनिक है आपके भाव शरीर का, आपके सूक्ष्म शरीर का। और जब आप मंत्र समाप्त करते हो, तब ओमकार जो है, अगर आपने देखा हो तो इस तरह का, जैसे रामायण लिखते हैं, रामायण, इसके आगे भी 2 लाइन लिखते हैं, इसके पीछे भी 2 लाइन लिखते हैं। कल
जिसे हम परम संपदा कहते हैं। परम संपदा, इसका संबंध हमारे भीतर के विस्तार के साथ है। विस्तार के साथ जैसे जैसे आप परिचित होते हो, जैसे जैसे आप स्वयं अवकाश देते हो अपने भीतर के विस्तार को फैलने का, आपके भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आपके विस्तार की शक्ति संपर्क करती है पराशक्ति से, अनंत शक्ति, अज्ञात शक्ति, जिसके परिणाम है आपके जीवन में संतोष बढ़ता जाता है। जीवन में संतोष, जीवन जीते 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 संतोष बढ़ता जाता है। अभी मैं समझा रहा हूं, जो मंत्र है, कोई भी मंत्र, इसके आगे ओम, पीछे ओम, मंत्र की शक्ति की रक्षा है। आज फिर से दोहराएंगे नवकार मंत्र, जो आज सुबह में आप लेते हो। इसका क्रम ऐसे रखो, सबसे पहले नवकार मंत्र को स्थान दो, सबसे पहले, क्योंकि नवकार मंत्र जो है वो संपर्क है, 5 पवित्र अवस्थाओं का संपर्क है। 5 पवित्र अवस्था। साधु संत जो साधना कर रहे हैं, उपाचार्य जो मदद कर रहे हैं आचार्य की, अपना जो ज्ञान बांट रहे हैं शिष्यों को, आचार्य उसकी मदद में है उपाचार्य। सिद्ध, शरीर हो भी शरीर ना हो भी, धीरे सिद्ध की जो सिद्धि है, मैं समझाता जा रहा हूं। सिद्धि तुम अनुभव करते जाओ, प्रैक्टिकल सिद्धि जो है इस तरह से है। समझ लो, आज मैं शरीर में हूं, आपकी मदद कर सकता हूं। कल मेरा शरीर ना भी रहे तो भी मैं आपकी मदद में आ सकता हूं। जिसे भी मदद चाहिए, जिसे भी मार्गदर्शन चाहिए, बिना शरीर भी मार्गदर्शन आ सकता है। ये मदद करता है अरिहंत अवस्था को। अरिहंत अवस्था का अर्थ है जिसे अब कुछ पाना न रहा इस जगत से, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है उसमें परम संतुष्ट, जो भी है, जो भी जैसा भी है, ना कोई परिस्थिति से फरियाद, ना कोई व्यक्ति से फरियाद, जो भी है, जैसा भी है, उसमें राजी, वो अरिहंत अवस्था। जो प्रार्थना है, सुबह में आज आपने प्रार्थना शुरू की, ओम पूर्णमद, ना, ओम पूर्णमद से शुरू न करो, शुरू करो नवकार मंत्र से। कोई भी एक, चाहे व्यास मुनि है, कोई भी नवकार मंत्र को जैसा आपसे हो, जैसा। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। गायन, बांसुरी और परमात्मा। गायन गले की क्षमता है। जिसका गला अच्छा है, अच्छा गा सकते हैं, उसे गाना ही है, गाना ही है। और जब सुबह हो, आपकी आंख खुले, अभी चाय पेट में गई नहीं, उससे पहले भीतर का वातावरण शुद्ध करो। शुद्ध तुम संपर्क बनाओ 5 दिव्य अवस्थाओं से, साधु संत, उपाचार्य, आचार्य, सिद्ध और अरिहंत। उसके बाद ओम पूर्णमद पूर्णमिदम श्लोक, उसके बाद निर्वाण षटकम जो आत्मा का स्मरण है, स्थिति का स्मरण है, उसके बाद अय्यप्पा शरणम, और अंत में आप लोग लेना फवमान सुदड़ुवट्टू, मंगल प्रार्थना। हम प्रविष्ट हो रहे हैं नवकार, नमोकार मंत्र में। इसका अर्थ है नमस्कार। नवकार जो पाली भाषा है, इसमें भगवान महावीर ने उपदेश दिया। तो ये पूरा जो मंत्र है जिसे हम कहते हैं नमस्कार, ये है नवकार मंत्र, जिसका अर्थ है नमस्कार। नमस्कार 5 मनुष्य की उत्तम स्थिति को। जैसे ही आपने नमन किया, समझे, जैसे ये लोक है, ये दिव्य लोक के साथ संपर्क की विधि है, समझना।
जैसे ही आपने संपर्क किया, ये दिव्य लोक की शक्ति आपके साथ, इसकी तरंगे आपके साथ, जैसा ही ये संपर्क है। मैं आपको ले चलता हूं नवकार मंत्र। ओम नमो आयर्याण। ओम नमो वज्राण। नमो लोए सब साहुणा। ऐसो पंच नमुकारो। सब पाव पणासणो। मंगलाडंच सविसिं। पढ़ं हवै मंगलम्। पढ़ं हवै मंगलम्। पढ़ं हवै मंगलम्। इस मंत्र की अनंत गहराई, अनंत ऊंचाई, कुछ इसमें समझना। इस तरह से है ये मंत्र। ऐसो पंच नमुकारो, हम 5 को नमस्कार कर रहे हैं। सिद्ध, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाचार्य और सर्व साधु संत, सर्व सब। ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पणासणो। ठीक से समझना, ये नमस्कार का इतना सीमित अर्थ नहीं है कि मेरे पाप सारे मिट गए। ये इतना दिव्य मंत्र है, इसकी इतनी ऊंचाई, गहराई, इतना विस्तार कि जब तुम ठीक से इसे प्रकट करो, तुम्हारे भीतर ये बात होनी चाहिए। जब तुम कहो सब पाव पणासणो, तुम और मैं अलग नहीं। तुम्हारी उच्छ्वास मेरी सांस, मेरी उच्छ्वास आपकी सांस, कुत्ते की उच्छ्वास मेरी सांस, मेरी उच्छ्वास गधे की सांस। हम सब भीतर से एक है, भीतर से एक। जब तुम कहते हो सब पाव पणासणो, अर्थात इस धरती के जितने भी पाप है, तुमने अज्ञातवश किए, तुमने जानते हुए किए, तुमने अनजाने तुमसे हो गए हैं, हो रहे हैं, जो कुछ भी पाप, जो पाप का परिणाम दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये मिटाता है। ये मंत्र का उच्चारण जगत में से पाप को दूर करता है। मंत्र को ठीक से समझना। मंगलाडंच सविसिम, मेरा मंगल
मुझे करना है, अगर मेरा मंगल मुझे करना है तो मुझे भावना करनी पड़ेगी विश्व में सबका मंगल हो। विश्व कहना, विश्व, ये पृथ्वी तुम मत समझना एक अकेली है, तुम मानो न मानो, इस तरह से है ये जीवन। थोड़ी सी मैं बात कहूं, जिस तरह हम कहते हैं ये सूर्य कुछ भी नहीं। ये सूर्य घूम रहा है महासूर्य की ओर, इसकी अपनी भ्रमण क्षमता है। महासूर्य से सूर्य प्रकट होता है, सूर्य से पृथ्वी प्रकट होती है, पृथ्वी से चंद्र प्रकट होता है। ये पूरा सूर्य अपनी धरती अपना चंद्र लेकर महासूर्य के आसपास घूमती है। महासूर्य के पास कोई पृथ्वी बन रही है, कोई मिट रही है, कोई चंद्र बन रहा है, कोई मिट रहा है। अनंत विश्व, ये तुम बाहर से नहीं जान पाओगे। इसलिए मैं किस लिए कहता हूं भारत को संभालो। मैं तो तटस्थ चेतना, ये पूरी पृथ्वी मेरी मां, पूरी पृथ्वी। तुम मुझे कहो आपकी मां तो मैं कहूंगा पृथ्वी, और ये मेरा अनुभव। तुम कहोगे पिता, मैं कहता हूं आसमान, जो सदा से हमारे साथ है। जितनी भी बार तुम जन्म लेना चाहो, धरती माता की गोद तुम्हारे लिए खुली। जब तुम कहते हो 100 पाव पणा सणो, अर्थात जानते हुए मैंने पाप किया, मैं पूरा विज्ञान समझाऊंगा। जैसी तुम्हारी स्थिति, इस तरह की आत्मिक तरंगे तुम्हारे आसपास इकट्ठी होने लगती है। जैसे सुबह में मंत्र क्यों है, प्रार्थना क्यों है, गायन क्यों है, नमस्कार क्यों है 5 अवस्था को। रात को तुम सो गए, तुम्हें पता नहीं तुम कहां चले गए, तुम्हारा ही शरीर। मैं कहता हूं पहले तुम अपने को तो खोजो कि मैं नींद में जा कहां रहा हूं रोज। चलो तुम्हें कितने साल हुए, तुम साल गिनो अपने। प्रत्येक साल के 365 डेज, इतने सालों से तुम सोते आए हो, तुम हर नींद में कहां चले जाते हो। तुम ऐसा समझो, नींद के स्वप्न, मैं धीरे धीरे तुम्हें नींद का रहस्य बताता जाऊंगा। जिस तरह के तुम्हारे नींद के स्वप्न, इस तरह की आत्मा का भ्रमण तुम्हारे आसपास। जिस तरह की आत्मा तुम्हारे आसपास, इस तरह के तुम्हारे स्वप्न। समझे? जिस तरह के तुम्हारे विचार, समझ लो तुम कामुक हुए, कामुक आत्माएं, अतृप्त आत्माएं तुम्हारे शरीर के आसपास शुरू हो जाती है। जैसे तुम्हारे भीतर भोजन की इच्छा हुई, भोजन संबंधित आत्माएं तुम्हारे आसपास, जो भी तुम्हारी इच्छा प्रकट हुई, इस तरह की आत्मिक तरंगे तुम्हें घेरने लगती है। ये जो प्रार्थना है, नवकार मंत्र, ये तुम्हें शुद्ध करती है। रात को जिसने तुम्हें घेरा, तुम नहीं जानते हो, इस तरह की तरंगों ने तुम्हें घेरा। इस पृथ्वी पर कुछ भी अकल्याणकारी हो रहा है, अकल्याणकारी। इसका एक मार्ग है मंत्र का उच्चारण, नवकार मंत्र। तुम 5 स्थिति को नमस्कार किया, ये तरंगे तुम्हारे साथ पृथ्वी पर फैलने लगी, कल्याणकारी तरंगे फैलने लगी अपने आप। एक व्यक्ति के भीतर चोरी का विचार आ रहा है, इतना सूक्ष्म विज्ञान है, उसे चोरी करने वाली आत्मा की तरंगे प्रोत्साहित करती है। अपने आप होता है। जिस तरह का भाव, विचार, इस तरह की आत्मिक तरंगे तुम्हें घेरने लगती है। जैसे जैसे आत्मिक विज्ञान का ज्ञान फैलने लगेगा ही, तुम कोई भी मनुष्य को, अकेले मनुष्य को कसूरवार साबित नहीं करोगे। एक मनुष्य से कुछ पाप हो रहा है, उसे पता नहीं है क्या हो रहा है, इसलिए तुम्हें जानना जरूरी है। ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है, नकारात्मक तरंगे क्यों फैल रही है, अनिष्ट तरंगे क्यों फैल रही है, पाप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा संपर्क टूट रहा है दिव्य लोक से।
मनुष्य का संपर्क टूट रहा है दिव्य लोक से। जो पिशाची आत्माओं का लोक है, नकारात्मक तरंगे है। मैं तुम्हें पूछूंगा, समझाता हूं, समझाता जाऊंगा। जिसका एक्सीडेंट हो गया, जिस स्त्री का पर बलात्कार हुआ उसे मार दी गई, जिस बच्चे का खून हो गया, मार दिया गया, ऐसी आत्माएं जिसका अकस्मात हो गया, ऐसी मनुष्य की आत्माएं, प्राणियों की आत्माएं जिसमें से घृणा फैलती है, घृणा, ऐसी तरंगे और शरीर को पकड़ती है, और शरीर को, और इस तरह से पिशाची तरंगे पृथ्वी पर फैलती है। मैं किस लिए कहता हूं, मैं तुम्हारे कान पर यह शब्द डालते जाऊंगा। अगर अंडरवर्ल्ड हो सकता है तो क्या इस पृथ्वी पर कल्याणकारी मनुष्यों की कमी है? हम जो बच रहे हैं, पृथ्वी जो बच रही है, उसमें हिस्सा है। मैं तुम्हें इतने तक कहता हूं कि एक चकली को मारते हैं हम, और उसकी हाय हमारे पूरे कुल को नाश कर सकती है। जैसे जैसे तुम समझते जाते हो, अपने को पता चलता है कि क्या क्या मैंने भूल की। जो मेरे पास ही था आनंद, मेरे पास ही था उल्लास, मैं खुद परम समृद्ध था बिना पाई के, बिना पाई मेरे हाथ में रखे हुए मैं परम समृद्ध था। और समृद्धि को पाने के लिए मैंने क्या क्या पाप किए, कितनों को मारा, कितनों को जहर दिया, कितना का क्या क्या मैंने लूटा। जैसे हम जागते हैं पता चलता है। ऐसी जो तरंगे है, ये मंत्र मिटा देता है, ऐसी मंत्र। और जैसे आप करते जाते हो, जैसे आप, मैं अगर कहता हूं कि एक चिड़िया की हाय तुम्हारा पूरा कुल विनाश कर सकती है, तो एक मंगलकारी व्यक्ति से पैदा हुई मंगलमय भावना का विस्तार क्या हो सकता है, अंदाज लगा सकते हो तुम? एक ही व्यक्ति है, समझ लो, एक ही व्यक्ति है इस पृथ्वी पर जो मंगल चाहता है कि ना सबका मंगल हो। जिस तरह से मैंने कल्याण का अनुभव किया, मंगल का अनुभव किया, तुम सब करो। कुछ है ही नहीं, हमारे में ही है मंगल भावना, हमारे ही में। तो हम क्यों उसका ठीक से उपयोग न करें? ये नवकार मंत्र प्रार्थना का रहस्य है। इसलिए पहले नवकार मंत्र और अंत में मंगल प्रार्थना, ये नमस्कार है। 5 ज्योतिर्मय अवस्था को नमस्कार है, मनुष्य से ऊपर है। ये 5 जो अवस्था है, ये मनुष्य नहीं है। ये गति शुरू हो गई, तुम्हारा प्लेन उड़ने लगा, तुम्हारा प्लेन शुरू हो गया। सर्व साधु संत जिसने भी प्रयत्न करना शुरू किया कि नहीं मुझे ऊपर उठना है, निर्वाण षटकम जिसे छूने लगा, निर्वाण शब्द छूने लगा, मुक्ति जिसे छूने लगी, मोक्ष शब्द जिसे छूने लगा, ये मनुष्य की योनि से ऊपर उठने लगा। ये ज्योतिर्मय जगत की ओर इसकी यात्रा शुरू होने लगी। कल मेरा दूसरा प्रश्न था, कौन सा ऐसा प्रथम धर्म है इस पृथ्वी पर जिसने कुटुंब को महत्व दिया? कुटुंब को जवाब देता हूं मैं, शंकर। होय सोलेश्वर, नेम ऑफ द टेम्पल, बेलूर। शंकर भगवान के मंदिर का नाम होय सोलेश्वर मंदिर। ये मंदिर की आकृति जिसमें नंदी है, पुराना शिल्प है, पुराना, जिसको अब मैं बदल रहा हूं चित्र में। दिव्य चित्रों को मैं प्रकट करना चाहता हूं। मैं एक स्कूल दे रहा हूं, द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स, दिव्य कला। मेरे पास 3 दिव्य चित्रकार मौजूद काम कर रहे हैं। जगन्नाथ, जिसका जन्म स्थान ओडिशा, भारत के 2 अद्भुत राज्य, अद्भुत लोग वहां कला रुधिर में, लोई में, ब्लड में
जगन्नाथ उड़ीसा से, और इसी तरह से केरला। मैं केरला और उड़ीसा का रहस्य बताता जाऊंगा। ये सामान्य राज्य नहीं है, बाहर से देख रहे हैं इस तरह के ये राज्य नहीं है। धीरे धीरे मैं इसके रहस्य प्रकट करता जाऊंगा कि ये राज्य क्या है। जो मेरे साथ थे, एक छोटा सा गांव, इसका एक लड़का जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, 7th स्टैंडर्ड में मैंने गांव में जगन्नाथ को कहा कि आप जो विष्णु लक्ष्मी की मुद्रा है, शिव पार्वती की मुद्रा है नंदी पर, ये सारी मुद्राएं सबके बीच में ड्रॉ करना शुरू करो, उसको कलर करो, रंग करो सबके बीच। सीधा असर 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ लड़का आज विष्णु लक्ष्मी की जो मुद्रा बनाता है इसी तरह से, जिसी तरह से जगन्नाथ बनाता है। 7th स्टैंडर्ड, तुम समझ सकते हो कि क्या स्टैंडर्ड। कोई पेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं, कोई पेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं। कला भीतर से प्रकट होती है, भीतर से। इसलिए मैं इसे कहता हूं दिव्य कला, दिव्य कला। कि ये कला का संबंध नीचे नहीं है, कला का संबंध काम वासना का केंद्र नहीं है। काम वासना के साथ अगर कला जुड़ी है तो इसमें आपके भीतर भाव रहेगा किसी को अट्रैक्ट करने का, कुछ पाने का बाहर से। मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी निंदा हो रही है, मुझे कितने लोग मेरी कला को पसंद करते हैं, अगर कुछ इस पे गलती हो गई है तो मैं डर रहा हूँ। ये सारे के सारे जो भाव है ये हृदय चक्र का काम केंद्र के साथ जुड़ने के परिणाम है। एक अवस्था आती है, हृदय चक्र जुड़ जाता है सहस्त्रार चक्र से। इसमें जो परिणाम आता है ये सहजता से पैदा होता है। सहजता से तुम्हारे भीतर कला अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं पाठशाला दे रहा हूं, धीरे 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 विकासमान हो रही है दिव्य कला की पाठशाला, जिसका संबंध सहस्त्रार से। दिव्य अर्थात दिव्य ही। तुम देखो कि तुम्हें स्मरण आया परमात्मा का, तुमने देखा कि तुम्हारा संपर्क हुआ पराशक्ति से, परमात्मा से। कला द्वारा संभव है। ये भारत के प्रयोग है, भारत के। मैं क्यों भारत की रक्षा चाहता हूं? भारत की रक्षा। भारत सिकुड़ रहा है, भारत सिकुड़ना नहीं चाहिए। तुम भले बाहर जगत की प्रगति करो, करते रहो, लेकिन भारत अपने स्थान पर जो काम कर रहा है वो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैंने शुरू कर दिया। एक आकृति है जिसमें नंदी पर शंकर बैठे हैं, पार्वती बैठी है। पार्वती के हाथ में छोटा सा बच्चा है, गणेश है। 3 बच्चे, गणेश, ओखा और तीनों बच्चे एक साथ बैठे हैं नंदी पर। ऐसा चित्र है, ऐसा शिल्प है, ऐसा शिल्प है। ऐसे बहुत से जो शिव मंदिर है बहुत तोड़े दिए गए जिसपे इस तरह के आकृति है शिल्प में। कार्तिकेय भी है, गणेश भी है, बेटी ओखा भी है। तीनों बैठे हैं अपने माँ बाप के साथ। ये आकृति क्या कहती है? क्या कहती है? शंकर अपनी पत्नी के साथ नंदी पर। पहले तो आकृति कहती है अपनी जो शक्ति है, नंदी जैसी ताकत है। काम वासना मनोरंजन नहीं है, समझदार लोगों के लिए। आज जो इतनी तकलीफ है इस पृथ्वी पर, इतनी पीड़ा है, मानसिक रोग है, मानसिक विक्षिप्तता है, उसका रूट है काम वासना का अप्राकृतिक होना। अप्राकृतिक, जो प्राकृतिक काम वासना है, इसकी जो शक्ति है वो ही इनफ है।
इससे भड़काने की जरूरत नहीं है, भड़काने की। कोई प्राणी काम वासना के लिए भड़कता नहीं, और काम वासना को अप्राकृतिक किया गया, काम वासना बोझ बन जाएगी आपके लिए। धीरे 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 काम वासना की यात्रा, तुम जा रहे हो नीचे, नीचे जा रहे हो, तो इससे नीचे के सेंटर है शक्ति के, जिसके साथ जुड़ता है घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, क्रोध, जो आखिर में दूसरे की हिंसा की ओर जाता है, हिंसा की ओर। सेक्सी लुक इज नॉट द अल्टीमेट वन। मैं तुम्हें कहता हूं, होली लुक, पवित्र दिखाओ, पवित्र दिखाओ। तुम देखो कि तुम्हारे भीतर पवित्रता पैदा हो, पवित्रता। एडवांस मनुष्य के लिए मैं कहता हूं, सेक्सी लुक इज नॉट द लास्ट वन। ऊपर चलो, ऊपर चलो, तुम नीचे उतर रहे हो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं, पवित्र लुक, जिसका सोर्स है तुम्हारा हृदय चक्र, भाव की शुद्धि, भाव की शुद्धि। तुम्हारी भाव की शुद्धि होने लगी, उसका असर तुम्हारे चेहरे पर आता है, तुम्हारी आंखों पर आता है, तुम्हारा पूरा शरीर बदल जाता है। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर भाव शुद्ध होने लगते हैं, शुद्ध, शक्ति निर्मल होने लगती है, शक्ति, शक्ति जैसे निर्मल होने लगती है, लाइट होने लगती है, हल्की होने लगती है, शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। कुटुंब जो है, मैं मेरा अनुभव कहूं, जो कुछ भी मनुष्य को प्रथम सीखना है, समझना है, अनुभव करना है, जहां पर तुमने जन्म लिया, तुमने कैसा कुटुंब तुम्हें मिला, इसका संबंध अगर तुम मानते हो पूर्व जन्म में, तो इसका संबंध है तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के साथ। अगर तुम मानते हो, कुटुंब को सीधा नहीं छोड़ना है। तुमने कुटुंब को ठीक से पार किया, तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ जाता है। इस तरह की रचना है इस पृथ्वी की। ये भारत ने जाना है, ये भारत ने, केवल भारत ने जाना है। चलो तुम मुझे ऐसी आकृति बताओ जिसमें नंदी पर शंकर है, इसके साथ इसकी पत्नी भी है, बच्चे भी है, और जो ठीक से कुटुंब के साथ जीता है वो संकुचितता की ओर नहीं जाता है। तुम मुझे देखो, मैं वैश्विक परिवार शब्द कहता हूं, वैश्विक परिवार। हमारी चेतना फैलनी चाहिए, फैलनी। संकुचितता की ओर जीवन जाता है तुम्हारा, सिकुड़ रहे हो तुम, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है। तुम देखो, भारत में ऋषियों ने मार्ग दिया, टूट गया, मार्ग टूट गया, ये मार्ग तुमसे टूट गया। जिसने जाना है उससे नहीं टूटा, लेकिन तुमसे टूट गया। ब्रिटिशर आए, ऐसी अनेक प्रजाएं आई, तुम मनुष्य उसके साथ जीते 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 समझ खो दी। ऋषियों ने काम किया मनुष्य के जीवन पर, कि मनुष्य का जीवन किस तरह से विस्तार दिया तुम समझो। ऋषियों ने कहा ब्रह्मचर्याश्रम, जीवन आगे जाता है, संसार में प्रविष्ट होता है। गृहस्थाश्रम, गृहस्थ जीवन में रस, जीवन और आगे जाता है। वानप्रस्थाश्रम, वन में रस आता है अपने आप, वन में। जब तुमने घर पूरा जी लिया, मैं मेरा अनुभव कहता हूं, घर पूरा जी लिया, पूरा, तुम्हें और आगे बढ़ने की इच्छा होती है कि अभी आगे, सिकुड़ना नहीं है, आगे। वानप्रस्थाश्रम, तुमने वानप्रस्थाश्रम ठीक से जिया, अपने आप सन्यास प्रकट होता है, अपने आप। सन्यास प्रयत्न नहीं है, सन्यास ठीक से समझा जाए, ठीक से समझा जाए, कोई प्रयत्न नहीं। अपने आप जो निरर्थक है उससे तुम्हारा संबंध टूट जाता है। मैं उदाहरण दूं, हम छोटे हैं, खिलौनों के साथ खेलते हैं, उस समय हमारा खिलौना कोई तोड़ता है, हमें धक्का लगता है। लेकिन समझो आज अगर वही खिलौना कोई तोड़ दे, कोई उठा के ले जाए, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने खेल लिया,
जहां पर जो करना था तुमने कर लिया, वही कला में तुम्हें। आज के दिन को चुकना नहीं है, ठीक से तुम जियोगे आज का दिन, तुम पीछे मुड़ने का इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा, तुम जहां पर हो, जिसके साथ हो, जिस परिस्थिति में हो, उसको ठीक से जियो, उसको ठीक से जियो। मैं जो कहता हूं 3 आंखों के साथ जियो। 2 आंखों से बहिर्जगत का संपर्क, बहिर्जगत का संपर्क जरूर है। मैं थोड़ा कहता हूं कि रुपया खराब है, अगर मुझे रोटी खानी है पैसा चाहिए, मुझे चाय पीनी है पैसा चाहिए, मुझे कोट पहनना है। ब्रिटिशर की आत्मा अभी भी मैंने अंदर ही रखी है, मुझे कोई ब्रिटिशरों से नफरत नहीं। मैं जगा रहा हूं पूरी पृथ्वी को स्टेप बाय स्टेप। दिव्य साम्राज्य चाहिए पृथ्वी पर, दिव्य साम्राज्य। समझ नहीं है, समझ, मैं समझ भी जाने देता हूं। प्रेम नहीं है, प्रेम, हम प्रेम खोज रहे हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर प्रेम खोज रहा है, कोई मुझे प्रेम करे। सेक्सी लुक का क्या मीनिंग है, तुम सोचो। मैं जो इंसानों से बात करने जा रहा हूं थोड़े बुद्धू है, मुझसे भी ज्यादा बुद्धि है तुम्हारे में। मैं तो खाली तुम्हें अग्नि देता हूं, तुम देखो क्या हो जाते हो। चलो, सेक्सी लुक किस लिए? जैसा तुम्हारा लुक, इस तरह, इस स्टैंडर्ड का व्यक्ति तुम्हारे प्रति आकर्षित होगा। लिख लो, करो अनुभव। जैसा तुम्हारा लुक, इस तरह की तुम्हारी भाव दशा, इस तरह की आत्माओं से तुम गिरे, तुमसे जो आकर्षित हो रहा है वो इस तरह का व्यक्ति आकर्षित होगा। परिणाम तुम जानते हो, सबके पास है। होली लुक, मैं स्कूल दे रहा हूं, द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग। फैशन भी हम छोड़ते नहीं। मैं 13 स्कूल दे रहा हूं, 13, 14 लोक है। इस जगत में जीवन को प्रकट करने के लिए 14 लोक की मदद जरूरी। मैं समझाता जा रहा हूं। शब्दों से जितना कुछ कहा जाता है, जिस लिमिट तक मुझे छूट है कि यहां तक आप बोल सकते हो, इससे आगे नहीं बोलना है, वहां तक मैं बोलूंगा। 14 लोक है, मैं 13 स्कूल देता हूं। दिस इज द सस्पेंस। 13 स्कूल संबंधित है हमारे जीवन के साथ। 14 लोक हमारे जीवन के साथ संबंधित है। क्योंकि मैं जो महाविभूतियों से बात कर रहा हूं, ये कोई कम नहीं। तुम्हें पता नहीं तुम लोग क्या हो, मुझे पता है। कुटुंब में मेरा अनुभव कहूं, मैं इसका उदाहरण शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा मेरी बड़ी भाभी, जिसका नाम बड़े भाई की पत्नी अब गंगा स्वरूप हो गई। पति न रहे लेकिन सुरक्षित। मेरा भतीजा शरद, उसकी पत्नी संध्या, दोनों इसे संभाल रहे हैं अहमदाबाद में। इसका नाम है गंगा स्वरूप भानुमती, जो उसका पियर का नाम, पिताजी का नाम बेचरलाल आचार्य, ये डॉक्टर थे, डॉक्टर की बेटी। मेरे पिताजी ने ये 7 स्टैंडर्ड पास लड़की, मेरे भाई उस समय एमडी, दोनों की शादी करवाई। मेरे भाई ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, नो चॉइस। उसके पीछे बहुत लड़कियां थी, बहुत बहुत हैंडसम, और उसके पीछे जामनगर में पढ़े मेडिकल कॉलेज में बहुत सी लड़कियां थी उसके पीछे। लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन न लिया कि बस यही जो पिताजी ने पसंद की, ये मेरी पत्नी। ये पत्नी, पिताजी चल बसे। ये मेरी भाभी मैं देखता, फरियाद उठती है, हर इंसान में फरियाद उठती है, झगड़ा होता है, सब होता है, लेकिन भागी नहीं। मैंने इतनी स्त्रियों की मानसिक स्थिति सारी अच्छी नहीं देखी। एक जिसने शादी न की, शादी की लेकिन बच्चा न किया, बच्चा किया लेकिन स्तनपान न करवाया, और जो अपने घर से भाग गई, पति को छोड़ दिया दुख के कारण, बच्चों को छोड़ दिया। 22 जन का कुटुंब, 22 जन का कुटुंब। ये स्त्री भागी नहीं।
हम सब ने इसकी रोटी खाई है, हम सब ने, पूरा कुटुंब। ये हमारी नींव, ये मेरी माता, भाभी मेरी माँ ही, दूसरी माँ, चलो माँ तो है ही जिसने जन्म दिया, पालन पोषण किया, अच्छी मूती साफ किया, हम इसे क्या कहेंगे? भाभी को क्या कहेंगे? हम स्त्री को क्या कहेंगे जिसने रोटी खिलाई? और दूसरे मेरे भाई रमेश भाई जो है, दोनों है, ये भानु भाभी भी है अभी अहमदाबाद में। मेरा निमंत्रण है घर से कि एक बार 1 by 1 आप आओ। कुटुंब में महत्व दूंगा, कुटुंब को महत्व, जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। हर एक व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, हर एक व्यक्ति ने। जिसकी मैंने रोटी खाई, भानु भाभी ने हर बार अंत तक संभाला, अंत तक, कभी भागने की कोशिश नहीं की। मैंने देखा ही नहीं कि कभी वो भागी गई हो पियर और उसने भागने की कोशिश की हो, कभी नहीं। पूर्ण समर्पित, घर के लिए पूर्ण समर्पित। ऐसे ही मेरे भाई रमेश भाई और मेरी दूसरी भाभी मंजू भाभी, ये भी। रमेश भाई की दृष्टि ऐसी, ये मेरी माँ, इसने मुझे बहुत संभाला, सबको संभाला, सबको। इतनी अंदर से केयर कि रश्मिन की क्या जरूरत है, उसकी क्या हॉबी है, भानु की हॉबी क्या है, सरला की हॉबी। हम 5 भाई और 4 बहन थे। आज किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन पर उसको भेंट आ जाएगी, उसको कार्ड मिलेगा। केवल एक व्यक्ति, हमारे घर में केवल एक व्यक्ति, फोन आएगा, दोनों का, भाई भाभी का फोन आएगा, रेखा भाभी रमेश भाई दोनों का फोन आएगा, या कार्ड आएगा या भेंट आएगी। हर एक मैं देखूं, हर एक के लिए, चाहे भतीजा का जन्मदिन है वो लोग पहुंच जाएंगे, उसकी शादी है उसमें भेंट करेंगे। जो अपना सामर्थ्य है, जो अपना सोना देने का सामर्थ्य है। तो मेरी भाभी भी इतनी उदार, मंजू भाभी इतनी उदार कि वो उसे सोने की भेंट दे देंगे, वस्त्र दे देंगे, सब कुछ तैयार, हर जगह तैयार। कुटुंब को बनाए रखने में रमेश भाई का बहुत हाथ। यहां पर नहीं मैं समाप्त होता, मैं कहता हूं रमेश भाई के पास इतनी हिम्मत, मैं उसका उदाहरण कहता हूं। वो जामनगर से गढ़सीसा गए, वो जिस स्कूल में आचार्य चुना गया, उस स्कूल के ग्राउंड में पूरा गांव लेटरिन करता था, पूरा गांव, जब उसने चार्ज लिया। और उस स्कूल को रमेश भाई ने राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया, राष्ट्रीय स्तर के वो श्रेष्ठ शिक्षक साबित हुए। इतना काम, नींव से लेकर स्कूल को उठाया। और मेरे जीवन में मैं कहूं, रमेश भाई न होता मैं पढ़ता नहीं। मैं पढ़ा रमेश भाई के कारण, क्योंकि मुझे स्कूल उसका इस तरह का वातावरण था स्कूल का कि वो मुझे बहुत पसंद। चाहे तुम खेलना चाहो पूरी स्वतंत्रता, जो कला में उतरना चाहो पूरी स्वतंत्रता, कोई रोक टोक नहीं, कभी कोई रोक टोक नहीं। मेरे विकास में बहुत बड़ा हाथ मेरे भाई भाभी का। एक दिन मैं देखता हूं, मैं 5th स्टैंडर्ड में था उस समय, रमेश भाई अभी गांव में आए हैं। एक बार शिव मंदिर में बज रहा है, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। शिव मंदिर में ये रचना बज रही है, ये गाना बज रहा है। रमेश भाई की हिम्मत, अति हिम्मतवान, जरा भी ना डरे, नए नए, और सारे उसके सामने गांव के, जिसे हम कहते हैं कि युवान, तो युवान की शक्ति तो। लेकिन रमेश भाई ऐसे प्रिंसिपल मैंने देखे हैं, स्कूल में जाए इससे पहले दंड बैठक लगाए, हमको योग में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ाने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, जो पढ़े हैं आएंगे, सब धीरे 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 आते जाएंगे। रमेश भाई उसने जाके ग्रामोफोन बंद किया, और जो उसका चेहरा था मुझे पता है, एक की हिम्मत नहीं, सामने इतने
जो बजा रहे थे झूम बराबर झूम शराबी, शंकर के मंदिर पर श्रावण का महीना, शंकर का महोत्सव चल रहा है। रमेश भाई ने जो गालियां दी है कि ये तुम्हारे संस्कार है, शंकर के मंदिर पर तुम झूम बराबर झूम शराबी बजाते हो, इसके बाद कभी भी झूम बराबर झूम शराबी बजा नहीं। इतनी हिम्मत उसकी। आज भी मैं जो 2 दिव्य मंदिर के नाम दे रहा हूं, कोटड़ा रोआ सन और राम मंदिर, दोनों मंदिर को संभालते हैं मेरे भाई भाभी रमेश भाई और मंजू भाभी। मैं नाम लूंगा मेरे मुख से, पवित्र आत्माओं के, पवित्र व्यक्तियों के नाम, कि इस पृथ्वी पर अनेक ऐसे लोग हैं। कमी क्या है, क्यों हम जीवन उठा नहीं पा रहे? ये लोग जो मेरे पिताजी ने जहां से पूरा किया, गांव से चले गए, रमेश भाई ने छोड़ा नहीं। आज भी रमेश भाई हनुमान जी के मंदिर का लोट ये गृहस्थी करवाता है। जो मेरा दृष्टिकोण है कि हर एक रिटायर्ड व्यक्ति एक मंदिर को संभाल ले, मेरा दृष्टिकोण है, मैं दे रहा हूं कि हर एक रिटायर्ड व्यक्ति जिस मंदिर से तुम्हारा प्रेम है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे विष्णु मंदिर हो, चाहे ब्रह्मा का मंदिर हो, कोई भी मंदिर जिससे तुम जुड़े हो, तुम उसको संवारे रखो, संवारे। ये अद्भुत मंदिर, इसका क्या रोल है मेरे जीवन में, मैं योग्य समय पर बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं, कुटुंब बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे लोग मेरे कुटुंब में, मेरा भाई ऐसा, तो मुझे गौरव न होगा इस भाई के प्रति? तुम लोग क्या कह रहे हो कि जो आज भी मैं जिस मंदिरों के नाम ले रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं उस मंदिरों में, लेकिन संभाल रहा है। ये मेरी प्रेरणा है, मेरी भी। मेरा दुख था कभी, लेकिन मुझे अंदर से एक आश्वासन आता था कि ना, रमेश संभाल ही लेगा, ये मंजू है संभाल ही लेगी, ये कभी नहीं छोड़ेंगे लास्ट सांस तक। और उसका बेटा भी ऐसा ही है कि अगर रमेश भाई ने उसे काम दिया कि मेरे जाने के बाद तू संभालेगा ही। ऐसा ही एक गृहस्थ श्री सिद्धराज सिंह भाटी साहब और भावना बा, हमारे घर के साथ जुड़े हुए गृहस्थ, जिन लोगों के घर में बहुत रुका। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर। जब मैं रुकता था भाटी साहब के यहाँ, सिद्धराज सिंह, नाम ही देखो कितना सुंदर, सिद्धराज सिंह। हम नाम कैसे कर, सुरेंद्र सिंह निहंग, नाम देखो तुम। खाली तुम किसे कहो कि सुरेंद्र सिंह निहंग मुझसे जुड़ा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारे सामने आंख उठाने की। निहंग तुम जानते नहीं हो कौन है निहंग, और क्या उसका रोल है सिख धर्म में। इसी तरह से सुरेंद्र सिंह भाटी, सिद्धराज सिंह भाटी और भावना बा, बहुत प्रेममय, आज भी तुम उसे देखो, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। मैं तो उसके घर रुका, मुझे याद करना पड़े कि ये आईपीएस ऑफिसर है, ये पुलिस के डिपार्टमेंट में है। मैं तो जो गौरव लूं कि इस तरह का क्षत्रिय होना चाहिए, पूरा पूजा पाठ में वातावरण पूरा। इतने तक तो मैं कहूं, उसी के घर में मैंने अपना अलग घर बसाया। उसकी जो टेरेस थी उस पर रूम थे दोनों। मैंने कहा मुझे ये दोनों रूम दे दो, तुम लोग नीचे रहो, गृहस्थ थी, मुझे ऊपर है, मुझे गुरु मानते। मैंने कहा तो फिर मुझे 2 रूम दे दो। मैंने अपनी तरह से, जिसने देखा है पता है, सजाया का अर्थ है जो भी सामान था सब उन लोगों को दे दिया भेंट। 2 रूम पूरे खाली, उसमें मैं रहा, बहुत काम किया उसके घर में रहकर, गृहस्थी के घर में रहकर, और उनका मैं जीवन देखूं, पूजा में, पाठ में। भाटी साहब डिपार्टमेंट में जाए, इससे पहले घर में शिव की पूजा करे, गायत्री मंत्र करे, जो भगवत गीता है उसका पाठ करे। यहाँ तक सीमित नहीं, भावना बाबी उतनी ही पूजा पाठ में समर्पित। पूरा मंदिर मैंने सजाया, मैंने
मंदिर मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसके घर पूरा मंदिर शौक से सजाया। जहां मैं रहा, जिस गृहस्थियों के साथ में रहा, मुझे लगा छोटा सा मंदिर है तो भी मैंने सजाया। और बच्चों का शिक्षण, 2 बेटी बेटा, सब छोटे छोटे थे। कोई 9th में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में अभी 1st ईयर में है, कोई 12th में है। घर में से कोई पूजा पाठ किए बिना जा नहीं सकता। IPS ऑफिसर का ऑर्डर, घर में भी पुलिस, कोई भी विदाउट पूजा पाठ कोई घर से बाहर निकल नहीं सकता। संस्कार, पूजा पाठ के संस्कार। दिया प्रगट है, अगरबत्ती है, लड़का आता है, पूजा करता है। मैं भी वहां बैठा हूं, गुरु का रोल। मैं वहां बैठा हूं कि ठीक से क्या भूल कर रहे हैं, सर ठीक से झुका रहे हैं, 2 हाथ ठीक से रखते हैं नहीं रखते हैं, श्लोक ठीक से बोल रहे हैं, लड़कियां भगवत गीता पढ़ रही है, जा रही। आज भी तुम देखो कितना प्रेम कुटुंब के प्रति। 2 बेटी के 2 संतान, 4 बेटे का 1 संतान, 5। और दादा दादी कहो या नाना नानी कहो, ये दोनों इतना प्रेम, इतना प्रेम। ये संतान जिस तरह से बंदर एक खब्बे से दूसरे खब्बे जाता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, गोद में आता है, सोता है, उतरता। मैंने भी पाले हैं बच्चे, मैं देखूं कितना प्रेम, कितना प्रेम। और मैं कहता हूं ये लोग बहुत कल्याणकारी आत्माएं हैं, जिससे दादा दादी, नाना नानी, वृद्धों का प्रेम मिल रहा है। वृद्धों का, नाना नानी, दादा दादी, जिसने इतना संसार पार किया, अपनी गृहस्थी तो पार कर ही ली, इतने दुख झेले, पीड़ा झेली, संताप झेला, हताशा, भय, निराशा, चिंता, भय सब झेला। और फिर बच्चे को पाल रहे, बच्चे उसकी गोद में खेल रहे। ये भारत का दृष्टिकोण, कुटुंब। मैं ऐसा कहता हूं, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता भागना नहीं है। इसमें से तुमने कुछ एक भी पार किया, तुमने कुछ एक ठीक से पार किया, मैं कहता हूं तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। दिन प्रतिदिन, प्रत्येक दिन के अपने दुख, ठीक से समझो, मृत्यु लोक की यात्रा। प्रत्येक दिन के अपने दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। तुम आज देखो, ये जो 7 फेंड वाला नाग है, तुम्हें कहां आ रहा है, तुम्हारे सामने। ठीक से देखो और इसे ठीक से पार करते जाओ। समाधि जो है, समाधि ये तीनों आंखों से होती है, तीनों आंखों से। ये भारत का दृष्टिकोण है, शंकर भगवान ने दिया। 2 आंखों से बहिर्जगत का संपर्क करो, तीसरी आंख से अंतर जगत को देखे रहो, और तुम देखने वाले हो। यू आर नॉट द दुख, यू आर नॉट द पीड़ा, यू आर नॉट द संताप, यू आर नॉट द हताशा, न निराशा, न भय, न चिंता। यू आर समथिंग एल्स। क्योंकि जो तुम अनुभव कर रहे हो वो तुम नहीं हो सकते। तुम्हें पता नहीं अपना रूप, इसलिए तुम चिपक जाते हो दुख में, तुम चिपक जाते हो पीड़ा में, तुम डर जाते हो कि अब होगा क्या, क्या होगा, चलो मृत्यु हो जाने दो, आज बचोगे कल मरोगे। तुम देखो तो सही, तुम्हारी रक्षा कौन करता है दुख में? क्या तुम ये मानते हो तुम्हारे कारण तुम्हारा जीवन है? तुम ये मानते हो तुम्हारे कारण, तुम्हारी तिजोरी में रुपये है, इसके कारण तुम्हारा जीवन चल रहा है? मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं, तुम्हारे पास लाख रुपया है, तुम्हारे पर ऐसी आफत आएगी जिसमें खर्च होगा 1.5 लाख। तुम्हारे पास खरबों रुपया है, तुम्हारे ऊपर इस तरह की आफत आएगी जिसमें खर्च होगा खरबों परब। परब मीन्स ऊपर 50। देखो तो इस तरह का ये जीवन है, रहस्यमय। इसे ठीक से समझना है, भागने से समझ नहीं आएगी। जो भी घर से भागा जंगल में अभ्यास के लिए, द सेम पेन, उतनी ही पीड़ा,
दुख उतने, संताप उतने, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं घर के दुख पीड़ा से भागकर जंगल में चला जाऊं, जो दुख तुम छोड़ के गए हो, करो अभ्यास, करो अभ्यास। यहां जंगल है, जिसे भी जाना है मेरी कोई ना नहीं। बैठो पेड़ के नीचे, देखो यहां के संताप और पेड़ के नीचे का संताप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं संसार का जो मार्ग है, ये ऋषियों का मार्गदर्शन तुम भूल चुके, तुम्हारी आंखें अंजित हो गई वेस्टर्न संस्कृति से। इसके पास कुछ नहीं, खोखली संस्कृति है, कुछ भी नहीं। माता पिता को जो वृद्धाश्रम में जिसने छोड़ा, मैं उससे कहूं तुमने यूनिवर्सिटी से ये ज्ञान लिया, ये हमारी यूनिवर्सिटियां, इसलिए तो मैं लेटेस्ट यूनिवर्सिटी कहता हूं। विदाउट बुक फिर भी तुम देखो तुम्हारा जीवन, खाली तुम्हारा नहीं, तुम्हारे साथ जुड़े हुए वृद्धों का जीवन, तुम्हारे साथ जुड़े हुए कुटुंबों का जीवन तुम देखते जाओ। और इतने बड़े बड़े नाम, कैम्ब्रिज, ये वो क्या हमारे पास समझ है? धर्म का संबंध है समझ के साथ। 58 साल मुझे पूरे होने आए, मैं 58 साल से राह देख रहा हूं, कौन से दो देश एक हुए, कौन से दो देश एक हुए। मैंने जब से जन्म लिया तब से मुझे पता था, मेरी भावना थी कि मैं शरीर छोड़ूं इससे पहले भारत पाकिस्तान एक हो जाए। लेकिन दोनों समझ न पाए, न हिंदू समझ पाए, न मुस्लिम समझ पाए। ब्रिटिशर्स ने जो जहर डाल दिया दोनों के मगज में, आज तक वो जहर बाहर नहीं निकला। मेरी पीड़ा और प्रेम में मैं एकता, ढोंग नहीं कहता, ढोंग, मुखोटा नहीं, मुखोटा नहीं, प्रेम में एक दूसरे को मदद रूप। मेरी भावना है कि ये दोनों एक हो जाने चाहिए। देखते हैं क्या होता है। इसलिए तो मैं, मेरी भावनाएं मैं छुपाता नहीं। मैं धर्म को, तुम अपने बच्चे को सिखाओ, धर्म अर्थात सर्व परिस्थिति में, मैं व्याख्या करता हूं, सर्व परिस्थिति में जीवन का परम स्वाद लेने की महाकला अर्थात धर्म। धर्म समझ के साथ जुड़ता है, समझ के साथ, कि हमारी समझ विकसित हो रही है धर्म के साथ साथ, या केवल प्रक्रियाएं ही चल रही है। नमस्कार, जो भी जो साधना कर रहा है, मेरा नमस्कार, वंदन, प्रणाम। लेकिन तुम्हारी साधना वैज्ञानिक रूप से होनी जरूरी, विकासमान होना चाहिए, जीवन विकासमान होना चाहिए। धर्म जिस तरह से हमारा बहिर्गामी जीवन आगे बढ़ रहा है, इसको समझते हुए, संभालते हुए हमारा जीवन आगे जाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझदार लोगों की कोई कमी नहीं इस पृथ्वी पर। तुम मुझे खाली सुनते जाओ, मैं किस तरह से दिव्य साम्राज्य फैला रहा हूं इस पृथ्वी पर। दिव्य साम्राज्य का अर्थ है कंट्रोलर की जरूरत नहीं। तुम देखो यहां पर मेरा कितना कंट्रोल है, मैं कहां पर आता हूं, कहां डांटता हूं, किसी को डांटता हूं, तुमने देखा पूरे दिन तुम ही संभाल रहे हो, क्योंकि इसी को ही मैं विस्तार देना चाहता हूं, इसी को। ये विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय के साथ विकसित है, विश्वविद्यालय विकसित है, इसके साथ जुड़ता है दिव्य साम्राज्य। ऐसा साम्राज्य कि जिसमें चिड़िया को डर नहीं लगेगी। मैं जब यहां आया, पता है सबको, आदिवासी लड़के इन लोगों का निशान पत्थर उठा के फेंकते हैं, चिड़िया को फेंक देते। इसका निशान कभी खाली नहीं जाता। इसका तीर का निशान, आदिवासी लड़कों का तीर का निशान, जिससे भी वो मारना चाहे मार देते। कमी मार्गदर्शन। मैं कहता हूं ये विश्वविद्यालय है। तुमने कल देखा होगा
आदिवासी गरीब झोंपड़ों के लोग हमारे बीच में आए, तुमने क्या देखा? पांडुरंग शास्त्री का कितना बड़ा काम कि गरीब लोगों में गीता का ज्ञान देना। गरीब लोग जिसके पास अक्षर की कोई समझ नहीं, संस्कृत की कोई समझ नहीं, इसको गीता पढ़ाना, ये कोई छोटी बात है? छोटी बात। झोंपड़ों में जाना, क्या ये लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ समझ नहीं, इससे ज्ञान देना। मैं नमस्कार करता हूँ सुबह में पांडुरंग शास्त्री जी को कि जिसने गरीबों में भगवत गीता का ज्ञान दिया। और किसके साथ? जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा कल एक आदिवासी युवान समझा रहा है कि हम इस भगवत गीता का ज्ञान और गांव में बांटने के लिए जाएंगे, हमारे और आदिवासी कुटुंबों में हम जाएंगे, हम किसी का कुछ नहीं लेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, न पानी लेंगे, न पैसा लेंगे। आदिवासी के पास इतनी समझ है कि धर्म को फैलाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। आदिवासी के पास इतनी समझ है। चलो, आदिवासी के पास इतनी समझ है। कितना पैसा होगा, तुम मानते हो? कितना पैसा होगा? झोंपड़ों में जाकर रुको, रहो। मैं ऐसा ही वातावरण खड़ा कर रहा हूं। तुम अभ्यास करो गरीब लोगों का, तुम उसकी नीति देखो। वो कहते हैं हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, हम अपना टिफिन साथ में ले जाएंगे, खाने का साथ में ले जाएंगे, जो भी व्यवस्था है हम स्वयं करेंगे। हम आधारित नहीं है जिसके यहाँ भगवत गीता फैलाने जा रहे हैं उस पर आधारित नहीं है। बहुत स्वावलंबी है ये प्रजा, बहुत स्वावलंबी। तुम समझना शुरू करो, आदिवासी लोगों को समझना शुरू करो। ये हमारी नींव है, ये नींव है। आदिवासी लोग हमारी भारत की ठीक से इसे शिक्षण दिया जाए, ठीक से। मैं मेरा जो मार्गदर्शन है धीरे धीरे प्रकट कर रहा हूं। ये लोग बीमार नहीं होने चाहिए। ये लोग जो रुपया कमाते हैं, डॉक्टरों को नहीं होना चाहिए। या मुझे ऐसे डॉक्टर चाहिए जो सच में सेवामय जीव है। भानु सेवामय जीव, रश्मिन सेवामय जीव, दुष्टम हेमंत सेवामय जीव, जिसके पास मेडिकल का ज्ञान है, मेडिकल का। मेरे बनोवी डॉक्टर आर्य सेवामय जीव। ऐसे लोग हैं जो जिसके पास सामर्थ्य है, मेडिकल का ज्ञान है। तो मैं इस तरह का मेडिकल विकास करना चाहता हूं जिसमें आरोग्य पर काम हो। आरोग्य, मांदगी पर नहीं। बीमार होना ही नहीं चाहिए। आदिवासी लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? इतना श्रम कर रहे हैं, बीमार नहीं होने चाहिए। तुमने देखा होगा कल मंत्र बोल रहे हैं, आदिवासी बच्चे मंत्र बोल रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। इससे तुम्हें बड़ा क्या चाहिए? इससे ज्यादा तुम इन लोगों के पास से क्या अपेक्षा रखते हो जो पूरे दिन इतना कड़ा श्रम, इसके बाद जो लोग मंत्र बोल सकते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और अगर ये शराब पी रहे हैं तो केवल योग्य मार्गदर्शन की कमी है, योग्य मार्गदर्शन की कमी। इसीलिए मैं कहता हूं समझदार लोगों को सो नहीं। तुम अपनी तिजोरी भर के अपने को सलामत मत मानना। अगर तुमने नहीं समझा, मुझे नहीं माना, विचित्र स्थितियां खड़ी हो जाएगी। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे लड़कों का भारत में योग्य जीवन हो, योग्य भविष्य हो, तुम जागते रहना। तुम खाली अपनी तिजोरियों भरने में मत रहना। दो आंखों से बाहर जगत का दर्शन, तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन। प्रवेश कर रहे हैं शांति मंत्र में, जिसके लिए दो आंखें बंद, रीड सिद्धि। पवित्र मंत्र शांति मंत्र में प्रवेश करें इससे पहले मानसिक प्रक्रिया नंबर 3। पिछले 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति के सामने
अगर आपने झूठ बोला है तो उसको स्मरण कर लो। पिछले 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आपने झूठ बोला है, असत्य बोला है, तो उसको स्मरण कर लो। असत्य को जानो, झूठ को जानो, सत्य के साथ संबंध बनाना सीखो, सत्य को जानो, सत्य के साथ जीना सीखो। प्रवेश कर रहे हैं पवित्र मंत्र, शांति मंत्र में। मेरे साथ शांति शांति शांति। आपके दोनों हाथ छाती के मध्य केंद्र के पास। नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा। दोनों अंगूठों का स्पर्श छाती के मध्य केंद्र के पास। जो आपका भाव शरीर, कल्याणमय स्थान, ये पवित्र मुद्रा आपका संबंध बनाती है पराशक्ति से, परमात्मा से। दो हाथों की हथेलियों के स्पर्श का अनुभव करो। शांति मंत्र का अर्थघटन उतरने दो अपने भीतर, केवल श्रवण करो। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की शारीरिक शिफ्ट, अशुद्ध संवेदनाएं, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे काम केंद्र मूलाधार चक्र की शारीरिक शिफ्ट एवं अशुद्ध संवेदनाएं, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर की शारीरिक शिफ्ट, अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। धीरे धीरे, with the full control on eye muscles, open the eyes, watch straight. नमस्कार की मुद्रा को बदलो अंजलि मुद्रा में। परमात्मा से भिक्षा मांगो। हमारे बाहर हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। ये भाव को फैला दो पूरे विश्व में। दोनों हाथ फैलाकर हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा रखे, दो भ्रमर के बीच स्पर्श करे। मेरा चेहरा आपके सामने, जहां से त्रिनेत्र की शक्ति प्रज्वलित होती है। तिलक का प्रारंभ करते हैं। आपकी पूरी हथेली खोल दो, पूरे हाथ का स्पर्श करो त्रिनेत्र पर। मेरा हाथ आपके समक्ष, चेहरा आपके समक्ष। पूरे त्रिनेत्र के प्रदेश को प्रज्वलित करो। अपनी ही शक्ति का रचनात्मक उपयोग करो। आपका पूरा हाथ ऊपर उठा लो, राइट हैंड आपके मस्तिष्क के ऊपर रखे। समझने के लिए देखना है, देख ले मुझे।
शिवलिंग के ऊपर 5 फेण वाला नाग, 7 फेण वाला नाग विज्ञान समझे। आपका ही हाथ आपके मस्तिष्क के ऊपर अर्थात सहस्त्रार चक्र का प्रदेश, जहां से हम कल्याण में विचार और भावनाएं प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया से कोई भी विक्षिप्त विचार भावना आपको छू नहीं सकती। कल्याणकारी भावनाओं के साथ ही आपका हाथ ले जाए, चेहरा सीधा रखे गर्दन तक, और फिर से प्रणाम, नमस्कार, वंदन की परम कल्याणकारी मुद्रा में प्रविष्ट हो। अस्तु, प्रवेश करो, आरती में आ जाए। घंट, शंख, घंटी बजाओ। शांति।